प्लास्टिक बॉटल वाटरमेलन फार्मिंग। संबलपुर नाम के गांव में विराट नाम का एक सीधा साधा एक व्यक्ति रहता था। उसकी माँ और पत्नी थी। विराट एक दिन बाजार जाकर फ्रूट्स लेकर आ रहा था। विराट अपनी पत्नी मीना से, अरे सुनती हो, आजकल माँ की तबीयत ठीक नहीं है ना, ये फ्रूट्स को टाइम टू टाइम उन्हें देते रहना। ठीक है जी। वाह, ये वाटरमेलन देखने में कितना ताजा है जी। मीना वाटरमेलन को काटने लगी। फिर उसने देखा कि पूरा वाटरमेलन खराब हो चुका था। अरे अरे अरे, ये क्या धोखा है जी। फल बाहर से इतना फ्रेश नजर आ रहा है और अंदर से पूरा सड़ा हुआ है जी। हाँ, मुझे भी वो धोखेबाज लगता है। कवर में डाल के दो, जाके पूछ कर आता हूँ। इतने में विराट की माँ वहाँ आई। बेटा, अब लड़ाई झगड़ा क्यों चाहिए हमें, छोड़ दो। फिर भी विराट उस वाटरमेलन शॉप के पास गया। क्यों भाई, इतना बड़ा धोखा? फल देखने में तो इतना ताजा है और अंदर से पूरा सड़ा हुआ है। ऐसे व्यापार करते हो? क्या भाई, फल के अंदर कैसा है ये मैं काट कर देखूं क्या? और तुम्हारी वजह से बाकी कस्टमर्स घबरा जाएंगे। जाओ यहाँ से। ये सब देख रहे एक दूसरा कस्टमर जो उम्र में बड़ा था। बेटा, उन्हें ये सब बोलकर कोई फायदा नहीं है। फल को ऊपर से अच्छे रंग का दिखाने के लिए ये वो इंजेक्शन मिला रहे हैं। बहुत मिलावट चलती है बेटा। हाँ, अच्छा, बड़े आए बोलने वाले। अपने आप को समझते क्या हो भाई? अगर इतना मुश्किल है तो क्यों खरीदते हो? वैसे इसकी कीमत आपको मालूम है? इन्हें उगाना कितना मुश्किल है पता है? एक फल ठीक नहीं निकला तो ऐसे सुनाओगे? ये देखो, जो फल मैंने खरीदा वो भी अच्छा नहीं है, तुम ही रख लो। खरीदना है तो खरीदो, वरना यहाँ से जाओ, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। यूं हंसने लगा। वो बातें सुनकर विराट घर लौट आया। घर पर विराट बैठकर बहुत दुखी हुआ। कुछ देर बाद विराट मन में, हाँ, हमारे घर के पीछे अच्छी खासी जगह है ना, उसमें वाटरमेलन उगा सकता हूँ ना। यूं सोचने लगा। विराट अपने पत्नी मीना के पास जाकर, मीना, हमारे घर के आंगन की जगह में वाटरमेलन उगाने की सोच रहा हूँ री। क्या उतनी जगह पर? क्यों जी, इतनी छोटी चीज को बेफिजूल का बड़ा कर रहे हो? ये सब काम हमें नहीं आता है जी, ऊपर से बहुत पैसे भी खर्च होंगे। मैं सबकी तरह नहीं हूँ मीना, बहुत कम दाम पर ही करके दिखाऊंगा। वाह, अब मैंने क्या कह दिया जी जो ऐसे बुरा मान रहे हो? ऊपर से हमारे घर पर सीमेंट की जमीन बनी हुई है, वो पूरी जगह तोड़ दोगे क्या? मुझे बहुत डर लग रहा है जी। तुम घबराओ मत, उस जमीन को बिल्कुल नहीं तोड़ूंगा, देखते जाओ। कहकर विराट सेकंड हैंड बेचने वाले प्लास्टिक शॉप के पास गया। वहाँ वेस्ट पड़ा हुआ एक 5 लीटर टनल 10 लीटर कैंस खरीद कर लेकर आया। उनमें मिट्टी डालकर वाटरमेलन सीड्स को फैलाया। ऐसे 50 दिनों में देखते ही देखते करीब 150 वाटरमेलन उग गए। विराट की पत्नी पहला उगा वाटरमेलन को कट करके, वाह, फल तो बहुत अच्छा है जी। आपने सच में बहुत महान काम किया है जी, बिना कोई पेस्टिसाइड्स के हमारे घर के आंगन में ही, वो भी। फिर विराट एक टुकड़ा लेकर उसकी माँ को देते हुए, माँ, मेरे हाथ का उगाया हुआ सबसे पहला वाटरमेलन खाकर स्वाद कैसा है बताओ माँ। विराट की माँ वो टुकड़ा खाकर, वाह, कितना स्वादिष्ट है बेटा। बेटा विराट, ये सिर्फ हमारे घर तक नहीं रुकना चाहिए, हमारे गांव वालों को भी पता चलना चाहिए बेटा। विराट जिस वाटरमेलन की दुकान पर वो खराब वाटरमेलन खरीदा, उसी शॉप के सामने एक छोटी सी बंडी पर अपने घर के आंगन में उगाए वाटरमेलन को रखकर, घर पर उगाए वाटरमेलन्स भाई, घर पर उगाए वाटरमेलन्स, इसमें कोई केमिकल्स नहीं है, पेस्टिसाइड्स नहीं है, ऊपर से बहुत कम दाम के हैं। आओ भाई आओ, कहते हुए बेचना शुरू किया। सारे लोग एक एक वाटरमेलन खरीदते हुए सारे वाटरमेलन्स खरीद लिए। आखिर में एक वाटरमेलन बच गया था।
विराट वो वाटरमेलन को उस वाटरमेलन बेचने वाले शॉप के पास जाकर उसे देते हुए, ये लो, मैंने कभी खाया या नहीं पता नहीं, लेकिन तुम तो जरूर खाए होंगे, इसे खाकर देखो, चाहो तो तुझे मैं ये फ्रूट्स सप्लाई कर दूंगा। यूं हंसते हुए वहाँ से चला गया। मैजिकल वाटरमेलन। एक गांव में सूरज और पंकज नाम के दो दोस्त थे। सूरज मेहनत करके घड़े बनाता था और उसे बेचकर जो पैसे मिलते थे वो उसी में खुश था। पंकज जुआ खेलकर अपनी किस्मत आजमाता था। कई बार वो खूब पैसे कमाता था। ये देखकर वो बहुत खुश होता था। एक दिन पंकज और सूरज जंगल के रास्ते से साइकिल पर दूसरे गांव की ओर जा रहे थे। तभी उन दोनों को आवाज सुनाई दी, बचाओ बचाओ। उन्होंने जाकर देखा तो पाया कि एक साधु पानी में डूब रहा है। दोनों उस झील में कूदे और उस साधु को बचाया। साधु, मैं तुम्हारा ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूल सकता बच्चों। एक श्राप के कारण मैं अपनी सारी शक्ति खो बैठा था। तुम दोनों ने यदि ना बचाया होता तो ना जाने मेरा क्या होता। पंकज, क्या आपने अपनी शक्ति खो दी? ये सोचकर कि अगर आपको बचाएंगे तो आप हमें कोई अच्छा सा वरदान देंगे, हमने आपको बचाया था। फालतू में हमने कपड़े गीले कर लिए। चलो यार, यहाँ वक्त क्यों बर्बाद करें। सूरज, ऐसा ना कहो यार। साधु महाराज, हमें कोई वरदान की जरूरत नहीं है। क्या हम आपकी और कोई मदद कर सकते हैं? साधु, आप दोनों भले लोग दिखते हो। मेरे पास कोई शक्ति तो है नहीं, पर दो बीज हैं। एक बीज को जमीन पर गाड़ते ही एक बहुत बड़ा आम का पेड़ उगाएगा और उस पेड़ पर सैकड़ों आम लगेंगे। और दूसरे बीज को बोने के 6 महीने तक कुछ नहीं उगेगा। 6 महीने बाद केवल एक तरबूज लगेगा, लेकिन वो तरबूज बहुत स्वादिष्ट होगा। तुम दोनों में से जिसे जो बीज चाहिए हो ले लो। सूरज, धन्यवाद साधु महाराज। मैं बिना मेहनत किए किसी भी चीज की इच्छा नहीं करता। आप मुझे वो तरबूज का बीज दे दीजिए। जब वो तरबूज लगेगा मैं अपने बेटे को काट के खिलाऊंगा। पंकज, अरे पागल, इस जन्म में तू नहीं सुधरने वाला। मुझे वो आम का बीज दे दीजिए स्वामी जी, मैं आम बेच के पैसे कमाऊंगा। साधु ने सूरज को तरबूज का बीज और पंकज को आम का बीज दिया। सूरज ने उस तरबूज के बीज को अपने घर के सामने बोया। सूरज के पत्नी और बेटे ने उस बीज को पानी डाला। पंकज ने अपने घर के बाहर आम के बीज को बोया। बस वो तुरंत एक बहुत बड़े आम के पेड़ में बदल गया। उसमें बहुत सारे आम लगे थे। ये देखकर पंकज और उसके पत्नी बहुत खुश हुए। वहां सूरज और उसके परिवार वाले उस बोए हुए बीज का बहुत प्यार से देखरेख करने लगे। एक दिन पंकज सूरज के घर आया और पंकज सूरज से, यार तुम कितने भोले हो। एक तरबूज के लिए तुम 6 महीने मेहनत करोगे हैं? अब जरा मुझे देखो, मैंने एक ही दिन में 20,000 रुपए कमाए आम बेच के। यार मुझे देखो और मुझसे कुछ सीखो, वरना ये समाज जीने नहीं देगी। तभी वहाँ एक बहुत बड़ा तरबूज दिखाई दिया। वो आदमी जितना बड़ा था। ये देखकर सब हैरान रह गए। उस तरबूज में बहुत सारे नल प्रकट हुए। सूरज ने जाकर एक नल खोला तो उसमें से तरबूज का रस निकलने लगा। दूसरे नल में से आम का रस निकलने लगा। एक और नल से अंगूर के रस और आखिरी नल में से संतरे का रस निकलने लगा। सूरज ने मन ही मन साधु को प्रणाम किया। उस जादुई तरबूज से सूरज रसों का व्यापार करने लगा। लोग सूरज को पैसे देकर अपने मर्जी के रस पीने लगे। वो रस अमृत की तरह स्वादिष्ट थे तो लोग दूर दूर से आकर उसे पीने लगे। बहुत जल्द सूरज ने बहुत सारे पैसे कमाए और अपने लिए एक आलीशान बंगला बना लिया। उस तरबूज में से अलग अलग फल के रस निकलते ही जा रहे थे। लोग उन रसों का स्वाद लेने लगे।
एक दिन सूरज पंकज के पास गया और देखा यार, आसानी से मिलने वाले पैसों के लालच में आकर तुम अब दुनिया भर में उधार कर बैठे हो। कम से कम अब तो समझ जाओ कि बिना मेहनत के इस दुनिया में कुछ भी आसानी से नहीं मिलता। मैं तुम्हारे सारे कर्ज चुका दूंगा और तुम्हें व्यापार करने के लिए पैसे भी दूंगा। कम से कम अब तो मेहनत करना शुरू करो और जिंदगी में आगे बढ़ो, समझे? पंकज ने सूरज को प्रणाम किया।